नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कार्तवीर्य कहने लगा, हे भगवान, ये कंचन मालिनी कौन थी और वह राक्षस कौन था, और उसने राक्षस को अपना माघ स्नान का फल कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरे कौतूहल को दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, राजन, इस प्राचीन इतिहास को सुनो। कंचन मालिनी नाम की एक बड़ी ही सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। मार्ग में हिमालय के कुंज से उसे एक राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और 3 पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर तेजस्वी और मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र के छींटों से मेरे मन को शांति प्राप्त हुई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयागराज में स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई, जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण है। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत करके मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। भगवान शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना ही कभी विष्णु जी का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। हे महाराज, आप साधु सज्जन, अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा कीजिए। मुझ कीचड़ में डूबी हुई नारी को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण मेरी बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार मत करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग में जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्रदेव ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया। इसलिए गौतम ऋषि ने उसे शाप दिया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा और मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में जाकर घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सभी पापों का मूल कारण है। इससे वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल तथा इंद्राणी
सभी देव गुरु बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि इंद्रदेव के ना होने से स्वर्ग में कोई शोभा ही नहीं है। जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, स्वर्ग की शोभा के लिए कोई उपाय सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है वह उसका फल भोग रहा है। वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर बृहस्पति गुरु ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्रदेव ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब देव गुरु बृहस्पति जी बोले कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने प्रयाग में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया, जिसके प्रभाव से इंद्रदेव पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं वह सब नेत्र बन जाएं। देवगुरु बृहस्पति के वरदान से इंद्रदेव हजारों नेत्रों से सुशोभित हो गए। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। इसलिए मैंने उस ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सभी भाई बांधव, नौकर चाकर तथा धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकल पड़ी और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करने लगी। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के साथ माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूँ। मैंने अपना सब वृतांत तुम्हें बता दिया है। अब तुम भी इस राक्षस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सारा कारण मुझे बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी बड़ी हो गई हैं। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय। यदि आपको माघ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।